हेलो गाइस, कैसे आप सब। आई होप यू आर फिट एंड फाइन। लेट अस स्टार्ट आवर थर्ड चैप्टर ऑफ साइंस, फाइबर टू फैब्रिक। व्हाट इज मीन बाय फाइबर? फाइबर मीन्स तंतु। तंतु मीन्स बिल्कुल थिन स्ट्रिप्स ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। एंड फैब्रिक मीन्स कपड़ा। मीन्स तंतु से वस्त्र तक। तंतु, वस्त्र और कपड़ा एक ही चीज होती है ना। इन क्लास 6 यू हैव लर्नड अबाउट सम फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट। 6 क्लास में आपने प्लांट्स से ऑब्टेन होने वाले फाइबर्स के बारे में रीड किया और एनिमल से प्राप्त होने वाले फाइबर के बारे में भी रीड किया। तो जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो हमें 2 सोर्सेज से प्राप्त होते हैं, फ्रॉम प्लांट्स एंड फ्रॉम एनिमल्स। तो प्लांट से कौन से होते हैं? जूट एंड कॉटन। और एनिमल से वूल एंड सिल्क। You also learned that wool and silk are obtained from animals. Wool is obtained from fleece, means hairs of sheep or yak. Silk fiber come from cocoons of the silk moth. Do you know which part of the sheep's body yield fiber? Are you aware that these fiber are converted into woolen yarn that we buy from the market to knit sweater? Do you have any idea how silk fibers are made into silk, which is woven into saris? In this chapter, we shall try to find answer of these questions. देखो बेटा जी, आपका 6th में रीड किया हुआ है कि जो वुल है वो हमें जैसे शिप, याक, रैबिट, गोट, इन सब के हेयर्स जो होते हैं उनसे हम वूल प्राप्त करते हैं। और सिल्क, जो सिल्क वर्म होता है उसका जो कोकून होता है उससे हमें सिल्क प्राप्त होती है। देन इन दिस चैप्टर वी रीड अबाउट इट इन डिटेल। एनिमल फाइबर, as you know, animal fiber are wool and silk. Wool and silk. Wool come from sheep, goat, yak and some other animals. These wool yielding animals wear hair on their body, है ना। इनकी आपने शिप, गोट देखी हुई है, इनकी बॉडी पे हेयर्स होते हैं। डू यू नो व्हाई दीज एनिमल हैव ए थिक कोट ऑफ हेयर? Hair trap a lot of air. Air is a poor conductor of heat, as you would learn in chapter 4. So, um, hair keep these animals warm. Wool is derived from these hairy fibers. ये जो एनिमल्स होते हैं इन पे थिक कोट होती है हेयर्स की। तो ये जो थिक कोट हेयर्स की होती है इसके अंदर जो एयर है वो ट्रैप हो जाती है, यानी कि फंस जाती है। और जो एयर है हीट की बैड कंडक्टर है, मीन्स एयर को बाहर नहीं जाने देती, हीट को बाहर नहीं जाने देती। तो बाहर नहीं जाएगी तो सर्दियों में क्या होगा, इन एनिमल्स को ठंड कम फील होगी। जो हेयर्स है इनको ठंड से प्रोटेक्ट करेंगे। और जैसे ही गर्मी का सीजन शुरू होता है मार्च अप्रैल में, तो ये इन हेयर्स को कट कर लिया जाएगा। और धीरे 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 जैसे सर्दी आएगी फिर इनकी ग्रोथ और हो जाएगी। फिर इनसे जैसे वूल हेयर्स को कट करके और किस तरह से वूल हम प्राप्त करते हैं, बनाते हैं, वो प्रोसेस हम इस लेसन में रीड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक्टिविटी है, फील द हेयर ऑन योर बॉडी एंड आर्म एंड दोज ऑन योर हेड। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस? विच वन सीम कोर्स एंड विच वन इज सॉफ्ट? देखो बेटा, हमारे हेड पे जो हेयर्स होते हैं वो कोर्स होते हैं, बाकी जो हमारे हैंड और लेग्स पे होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं। लाइक अस द हेयरी स्किन ऑफ द शिप हैज 2 टाइप्स ऑफ फाइबर दैट फॉर्म इट्स फ्लीस। द कोर्स बियर्ड हेयर, जो बेटा ऊपर हमें दिखाई देते हैं, एंड द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन, जो उनसे नीचे होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं और जो स्किन के क्लोज होते हैं। द फाइन हेयर प्रोवाइड द फाइबर फॉर मेकिंग वूल, और जो बिल्कुल उसके निकट होते हैं स्किन के फाइन हेयर होते हैं वो वूल बनाने में यूज होते हैं। सम ब्रीड ऑफ शीप पोजेस ओनली फाइन अंडर हेयर। Their parents are specially chosen to give birth to sheep which have only soft under hair. This process of selecting parents for obtaining special character in their offspring, such as soft under hair in sheep, is termed as selective breeding. तो बेटा अब क्वेश्चन यह है कि what is selective breeding? The process of selecting parents for obtaining special character in their offspring, such as soft under hair in sheep, is termed as selective breeding. मीन्स जो सॉफ्ट अंडर हेयर वाली शिप के बच्चे प्राप्त करने के लिए हमें उनके पेरेंट्स का चुनाव करना होता है। और उनमें जब ब्रीडिंग करवाई जाती है तो उनसे जो हमें ऑफस्प्रिंग हम प्राप्त करते हैं उनके ओनली सॉफ्ट अंडर हेयर होते हैं जो वूल बनाने में यूज होते हैं। एनिमल दैट यील्ड वूल, तो कौन कौन से जो एनिमल्स हैं वो उनसे हमें वूल प्राप्त होती है। सेवरल ब्रीड ऑफ शिप आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अवर कंट्री। However, the fleece of sheep is not the only source of wool. Though wool commonly available in the market is
शिप वूल। वैसे तो देखो बहुत से जानवरों से प्राप्त होती है, जैसे शिप, याक, गोट, कैमल, रैबिट, बट जो हमें मार्केट में अवेलेबल होती है मोस्टली शिप से प्राप्त होने वाली हमें वूल होती है। वूल इज कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख। मोहेर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अंगोरा गोट। तो जो लद्दाख, तिब्बत या फिर जो मोहेर में जो ऑब्टेन्ड होती है वो जो वूल वो अंगोरा गोट से मिलती है। फाउंड इन हिली रीजन सच एज जम्मू एंड कश्मीर। ये अंगोरा गोट्स कहाँ पाई जाती है? जम्मू और कश्मीर के हिली रीजन में। वूल इज आल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम गोट हेयर। द अंडर फर ऑफ कश्मीरी गोट इज सॉफ्ट। गोट हेयर से भी हमें जो वूल प्राप्त होती है। इट इज वोवन इनटू फाइन शाल कॉल्ड पश्मीना शाल। तो देखो गोट से, जो कश्मीरी गोट होते हैं उससे जो हम ऊन प्राप्त करते हैं उससे पश्मीना शॉल्स बनाई जाती हैं। द फर ऑन द बॉडी ऑफ कैमल इज आल्सो यूज्ड एज वूल। लामा एंड अल्पाका फाउंड इन साउथ अमेरिका आल्सो यील्ड वूल। लामा और अल्पाका ये साउथ अफ्रीका, अमेरिका में पाए जाने वाले एनिमल्स है, इनसे भी हमें वूल प्राप्त होती है। सेकंड एक्टिविटी क्या है? collect picture of animal whose hair is used as wool. Stick them in your scrapbook. If you are unable to get picture, try and draw them for the ones from the ones given in this book. Find out words for sheep, goat, camel and yak in your local language and also in other languages of our country. तो बेटा जी नेक्स्ट है, ये तो देखो एनिमल्स हैं जिनसे हमें वूल प्राप्त होती है। एक्टिविटी नेक्स्ट है procure outline map of India and world. Find out and mark the places on the map where you find animals that provide wool. Use different colors to donate the location, denote the location for different wool yielding animals. अब बेटा आगे है फ्रॉम फाइबर टू वूल। अब हमने हेयर्स ले लिए उसके, गोट, शिप या जिससे भी हमें ऊन प्राप्त करनी है तो वो होते हैं तंतु, फाइबर होते हैं। उनसे वूल कैसे बनती है? फॉर ऑब्टेनिंग वूल शिप आर रियर्ड। रियर होता है पालन, मीन्स भेड़ों पालते हैं। देयर हेयर इज कट, उनके हेयर काटते हैं। प्रोसेस इनटू वूल, और फिर उसमें वूल बनाई जाती है। लेट अस लर्न अबाउट दिस प्रोसेस। तो क्या क्या प्रोसेस होती है? रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शिप। If you travel to the hills of Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Uttaranchal, Arunachal Pradesh and Sikkim, or the plains of Haryana, Punjab, Rajasthan and Gujarat, you can see shepherds taking their herds of sheep for grazing. है ना? आपको पता है आपके एरिया में भी जैसे शेफर्ड जो है ग्रेजिंग के लिए शिप्स को लेके जाते हैं। शिप्स आर हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स आपको पता है क्या खाती हैं? प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट and prefer grass and leaves. Apart from grazing, sheep rearers also feed them on a mixture of pulses. देखो ग्रेजिंग से अलावा मतलब बाहर चरा के लेके आने के अलावा भी जो शेफर्ड होते हैं वो उनको क्या खिलाते हैं? पल्सेस, कॉर्न, ज्वार, ऑयल केक्स और मिनरल। इन विंटर शिप्स आर केप्ट इंडोर एंड फेड ऑन लीव्स, ग्रेन एंड ड्राई फोडर। सर्दियों में जैसे जब में भी ज्यादा सर्दी हो, वैसे हमारे एरिया में इतनी ज्यादा सर्दी नहीं होती तो मोस्टली जो अगर जगह हो बाहर तो मोस्टली जो शिप्स हैं वो बाहर ग्रेजिंग के लिए लेके जाई जाती है। शिप आर रियर्ड इन मेनी पार्ट ऑफ अवर कंट्री फॉर वूल। देखो हम आगे इसकी ब्रीड के बारे में भी रीड करेंगे, कौन कौन सी जो इसकी ब्रीड्स है वो हमारे कंट्री में जैसे पाली जाती है। The quality and texture of fiber obtained from them is also indicated in the table. Certain breed of sheep have thick coat of hair on their body which yield good quality wool in large quantity. As mentioned earlier, these sheep are selectively bred. जो हम आगे ये टेबल देखेंगे इसमें selectively bred होती है with one parent being a sheep of good breed. Once the reared sheep have developed a thick growth of hair, hair is shaved off for getting wool. अब जैसे भेड़ पालन के बाद जब उस पर फिर अच्छी ग्रोथ हो जाती है हेयर की, फिर उनको काट लिया जाता है। प्रोसेसिंग फाइबर इनटू वूल। अब क्या क्या प्रोसेस होते हैं? वूल विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग स्वेटर और फॉर वीविंग शाल इज द फिनिश्ड प्रोडक्ट ऑफ ए लॉन्ग प्रोसेस विच इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप। जो ऊन हम खरीद के लेके आते हैं वो एक लंबी प्रोसेस के द्वारा हमें प्राप्त होती है। प्रोसेस स्टेप 1 में क्या होता है? फ्लीस ऑफ द शिप अलोंग विद ए थिन लेयर ऑफ स्किन इज The fleece of the sheep along with a thin layer of skin is removed from its body. तो सबसे पहले एक पतली सी लेयर स्किन के साथ और जो इसके जो हेयर होते हैं वो काट ली जाती हैं। द प्रोसेस इज कॉल्ड शेयरिंग। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? शेयरिंग।
Machines similar to those used by barbers to are used to shave off hairs. मशीनों के द्वारा काटे जाते हैं. Usually hair are removed during the hot weather. This enables sheep to survive without their protective coat of hair. जैसे गर्मी जब स्टार्ट होती है, सर्दी तो खत्म होने को होती है, तब इनके हेयर्स काटे जाते हैं ताकि गर्मियों में इनको ज्यादा गर्मी फील ना हो. The hair provide woolen fiber. Woolen fiber are then processed to obtain woolen yarn. इन फाइबर्स को फिर yarn में कन्वर्ट किया जाता है. Shearing does not hurt the sheep just as it does not hurt when you get a haircut on or your father shaves his breed. तो जब उसके बाल काटते हैं तो उसको कोई जैसे हर्ट नहीं होता. जैसे आपने भी देखा है, आपके बाल आप कटवाते हो तो आपको भी कोई हर्ट नहीं होता. Why the uppermost layer of the skin is dead? क्योंकि स्किन के साथ उतारा जाता है जो शिप की हेयर्स होते हैं, तो जो अपर मोस्ट स्किन होती है वो डेड होती है. आल्सो द हेयर ऑफ शिप ग्रो जस्ट अगेन जस्ट एज योर हेयर डज. ये देखो बेटा, सब इंडियन ब्रीड्स ऑफ शिप हैं. सबसे पहले नेम है लोही जो ब्रीड है, और गुड क्वालिटी की वूल मिलती है. हरियाणा सॉरी पंजाब और राजस्थान में मिलती है. रामपुर बुशेर ये ब्राउन फ्लीस होते हैं, इसके ब्राउन हेयर होते हैं. उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है. नाली कारपेट वूल इससे मिलती है. राजस्थान हरियाणा और पंजाब में पाई जाती है. बेखरवाल और वुलन शाल एंड जम्मू और कश्मीर में पाई जाती है. मारवाड़ी कोर्स वूल होती है और गुजरात में पाई जाती है. और पतनवाड़ी भी फॉर होजरी के लिए यूज होती है और गुजरात में पाई जाती है. अब पहले तो शेयरिंग की हमने, फर्स्ट स्टेप बनाने का. सेकंड स्टेप क्या होता है? द शेयर्ड स्किन विद हेयर इज थोरोली वॉश्ड इन टैंक टू रिमूव ग्रीस डस्ट एंड डर्ट. है ना, आपको पता है कि जैसे भेड़ों को कौन नहलाता है, तो फिर जो उसमें डर्ट डस्ट होती है उसको बाहर निकालने के लिए जो उसके हेयर्स होते हैं उनकी धुलाई की जाती है. दिस इज कॉल्ड स्कोरिंग. नाउ ए डे स्कोरिंग इज डन बाय मशीन्स. अब थर्ड स्टेप क्या है? आफ्टर स्कोरिंग sorting is done. The hairy skin is sent to factory where hair of different texture are separated or sorted. है ना, sorted क्या होता है? जो डिफरेंट टेक्सचर के जो हेयर्स होते हैं उनको अलग करना. फोर्थ स्टेप है द स्मॉल फ्लफी फाइबर्स कॉल्ड बर्स आर पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर्स. बिल्कुल जो रुई जैसे होते हैं ना, उनको फिर हेयर से अलग किया जाता है. दीज आर द सेम बर्स विच which sometimes appear on your sweater. है ना, कई बार आप कहते हैं हीरोइन यहाँ भी स्वेटर पे, तो वही होते हैं. द फाइबर आर sold again and dried. This is the wool ready to be drawn into fiber. अब फिफ्थ स्टेप क्या होता है? द फाइबर कैन बी डाइड इन वेरियस कलर्स. है ना, इनको डाई किया जाता है अलग अलग कलर में. एज द नेचुरल फ्लीस ऑफ शिप एंड गोट आर ब्लैक ब्राउन एंड व्हाइट. क्योंकि नेचुरल कलर तो ये थ्री होते हैं, ब्लैक ब्राउन या व्हाइट. सिक्स स्टेप क्या होता है? द फाइबर आर स्ट्रेटेंड. फिर इनको सीधा किया जाता है. कम्ड मतलब उलझने निकाल जाते हैं. रोल्ड इनटू यार्न और उनको लपेट दिया जाता है. द लॉन्गर फाइबर आर मेड इनटू वूल फॉर स्वेटर एंड द शॉर्टर फाइबर आर स्पन एंड वोवन इनटू वूलन क्लॉथ. जो लंबी लंबी ऊन होती है उसको तो स्वेटर के लिए ऊन में ही रखा जाता है, जैसे उसकी बिक्री हो जाती है. जो छोटी होती है इनको काट लिया जाता है और इनसे वूलन क्लॉथ्स बनाए जाते हैं. द प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर इनटू वूल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, चलो देखो, शेयरिंग, स्कोरिंग. शेयरिंग होता है पहले जैसे रियरिंग वैसे भेड़ पालन होता है, फिर शेयरिंग उसके बाल काटना, फिर स्कोरिंग उनको साफ करना, सॉर्टिंग उनको अलग अलग करना, क्लीनिंग बर्स जो बिल्कुल महीन होते हैं थीन होते हैं उनको अलग करना, फिर डाई की जाती है और फिर उनको रोल किया जाता है. तो देखो ऑक्यूपेशनल हैजार्ड क्या होता है? जैसे किसी को जो इन्फेक्शन वगैरह होना. वूल इंडस्ट्री इज एन इम्पोर्टेंट मीन ऑफ लिवलीहुड फॉर मेनी पीपल इन अवर कंट्री. तो जो वूल इंडस्ट्री है वो लोगों की जीविका का साधन है हमारे कंट्री में. बट सोर्टर जॉब इज रिस्की एज समटाइम दे गेट इन्फेक्टेड बाय ए बैक्टीरियम. परंतु ये बहुत रिस्की होती है क्योंकि कई बार जो वर्कर होते हैं वो एक बैक्टीरियम से इन्फेक्टेड हो जाते हैं. एंथ्रेक्स which cause a fatal blood disease called sorter disease. Such risk faced by worker in any industry are called occupational hazard. Bujo is wondering why it hurt when someone pulled his hair but not when he got for a haircut. है ना, कोई बाल खींचता है तो दर्द होता है, लेकिन कोई काटता है तो क्योंकि काटे तो ऊपर से जाते हैं और खींचते हैं तो नीचे जड़ों तक जैसे उसकी वो होता है, तो इसलिए दर्द होता है. Bujo is wondering why a cotton garment cannot keep us warm in winter as the woolen sweater does.
तो बेटा वूल जो है हीट की पुअर कंडक्टर है, तो वो हीट को ना अंदर आने देती है ना बाहर जाने देती है। जो हमारी बॉडी की हीट होती है वो अंदर ही रहती है वूल के, और हमें गर्म रखती है। लेकिन जो कॉटन क्लॉथ होते हैं उनमें से हवा आर पार होती रहती है और हमें जैसे गर्म नहीं रख सकते। अगली एक्टिविटी है डिबेट अमंग अस योर क्लास में whether it is fair on a part of humans to rear sheep and then chop off their hair for getting wool। अब बेटा वूल के बारे में हमने रीड किया। अब है सिल्क। सिल्क फाइबर आर आल्सो एनिमल फाइबर। सिल्क वर्म स्पिन द सिल्क फाइबर। द रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर, है ना। तो जैसे जो सिल्क वर्म का पालन करना होता है सिल्क प्राप्त करने के लिए उसको सेरिकल्चर कहते हैं। फाइंड आउट फ्रॉम your mother, auntie, grandmother and the kind of silk sarees they have. List the kind of silk. Before we discuss the process of obtaining silk, it is necessary to know the interesting life history of silk moth। अब सिल्क मोथ होता है उसके लाइफ हिस्ट्री होती है। तो ये क्या होती है, द फीमेल सिल्क मोथ ले एग्स, है ना, अंडे देती है। फ्रॉम विच हैच लार्वा, जिससे लार्वा निकलते हैं, विच आर कॉल्ड कैटरपिलर और सिल्क वर्म। दे ग्रो इन साइज एंड व्हेन द कैटरपिलर इज रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज। ये जैसे अपनी साइज में ग्रोथ करते हैं, जब वो कैटरपिलर या जो सिल्क वर्म होते हैं वो नेक्स्ट स्टेज में जाने के लिए रेडी होता है तो क्या होता है, उसको क्या कहते हैं, प्यूपा। इट फर्स्ट वीव ए नेट टू होल्ड इटसेल्फ। फिर ना ये अपने जैसे पहले अपने चारों ओर एक नेट बुन लेता है जिसमें ये रहता है। देन इट स्वंग इट्स हेड आउट फ्रॉम द साइड टू साइड। फिर अपने मुंह को जैसे हेड को बाहर रखता है इससे, इन द फॉर्म ऑफ फिगर ऑफ 8, जैसे ये 8 की शेप में बुनता है और हेड को उससे बाहर रखता है। ड्यूरिंग दिस मूवमेंट ऑफ हेड द कैटरपिलर सीक्रेट फाइन फाइबर मेड ऑफ सिल्क। तो ये क्या करता है, जैसे जो हेड और मुंह बाहर होता है उससे ये सीक्रेट करता है कोई फाइबर, जिसको जो प्रोटीन का होता है, विच हार्डन ऑन एक्सपोजर टू एयर एंड बिकेम सिल्क फाइबर, जो हवा के कांटेक्ट में आने से सख्त हो जाता है और सिल्क फाइबर बन जाता है। सून द कैटरपिलर कंप्लीटली कवर इटसेल्फ बाय सिल्क फाइबर एंड टर्न इनटू प्यूपा। फिर ये अपने आप को पूरी तरह से ढक लेता है, उससे धीरे धीरे जो निकालता है ये प्रोटीन का सिक्रेशन, और इसको क्या कहते हैं, कोकून। इसमें इसके अंदर ये प्यूपा में कन्वर्ट हो जाता है। दिस कवरिंग इज नोन एज कोकून। द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ प्यूपा इनटू मोथ कंटिन्यूज इनसाइड द कोकून। तो जो उसके बाद की जो डेवलपमेंट होती है वो कोकून के अंदर ही होती है। सिल्क फाइबर आर यूज फॉर वीविंग सिल्क क्लॉथ। कैन यू इमेजिन दैट द सॉफ्ट सिल्क यार्न इज ए स्ट्रॉन्ग एज कंपेरेबल टू थ्रेड ऑफ स्टील। तो आपको पता नहीं होगा कि जो एक अगर स्टील का तार ले और एक सिल्क का फाइबर ले तो सिल्क का फाइबर भी इतना स्ट्रॉन्ग होता है जैसे कुछ ना कुछ ज्यादा होता है स्टील के तार की अपेक्षा। द सिल्क यार्न इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोकून ऑफ द सिल्क मोथ। अब जो कोकून होता है जिसके चारों ओर ये धागा प्रोटीन लिपटा हुआ होता है, उससे हमें सिल्क का धागा प्राप्त होता है। देयर इज ए वेराइटी ऑफ सिल्क मोथ विच लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। तो जो सिल्क मोथ होते हैं उनकी वेराइटी भी अलग अलग होती है और वो एक दूसरे से अलग हमें दिखाई देते हैं। एंड सिल्क यार्न दे यील्ड इज डिफरेंट इन टेक्सचर। तो जो सिल्क का धागा होता है वो भी अलग ही होता है, उनकी टेक्सचर भी अलग होती है, जैसे कोई सॉफ्ट होता है, कोई सख्त होता है, कोई सीधा होता है, कोई शाइनी होता है। 10 टासर सिल्क, मुगा सिल्क, कोसा सिल्क एक्सेट्रा आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोकून स्पन बाय डिफरेंट टाइप ऑफ मोथ। तो ये सिल्क अलग अलग प्रकार की होती है। द मोस्ट कॉमन सिल्क मोथ इज मलबरी सिल्क मोथ, है ना, हमने शुरू से यही पढ़ते हैं कि मलबरी के पेड़ पे पाया जाता है, पत्तों पर। द सिल्क फाइबर फ्रॉम द कोकून ऑफ दिस मोथ इज सॉफ्ट, लस्ट्रस एंड इलास्टिक एंड कैन बी डाइड इनटू ब्यूटीफुल कलर्स। तो जो इनसे हमें सिल्क फाइबर प्राप्त होता है ना मलबरी के ट्री पे जो लीव्स पे पाए जाने वाले सिल्क मोथ से, तो वो क्या होता है, सॉफ्ट होता है, लस्ट्रस होता है और इलास्टिक होता है, और अलग अलग कलर में इसको डाई भी कर सकते हैं। सेरिकल्चर और कल्चर ऑफ सिल्क वर्म इज वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया। इंडिया प्रोसीज प्लेंटी ऑफ सिल्क ऑन ए कॉमर्शियल स्केल। अब अगली एक्टिविटी है कलेक्ट पीसेज ऑफ सिल्क क्लॉथ ऑफ वेरियस types and paste them in your scrapbook. You can find them in a tailor shop among the heap of waste cut pieces. Take help of your mother, auntie or teacher and identify the type of silk such as mulberry silk, tassar silk, eri silk, muga silk. Compare the texture of this silk with that of the artificial silk pieces which contain synthetic fiber. Try and collect picture of different moth whose caterpillar provide the various type of silk.
Next activity, take an artificial silk thread and a pure silk thread. Burn these thread carefully. Did you notice any difference in the smell while burning? तो बेटा ये जो क्या होता है, जो एक तो नेचुरल फाइबर जलता है और एक सिंथेटिक फाइबर जलता है, तो उनकी स्मेल डिफरेंट होती है. बर्न ए वुलन फाइबर केयरफुली. डिड स्मेल लाइक ए बर्निंग ऑफ आर्टिफिशियल सिल्क दैट ऑफ प्योर सिल्क. तो बेटा अगर हम वूल, अगर प्योर वुलन फाइबर है, इसको जलाएंगे तो प्योर सिल्क के जलने जैसी आएगी, क्योंकि ये दोनों नेचुरल हैं. और अगर हम सिल्क, आर्टिफिशियल सिल्क को जलाएंगे तो इसकी स्मेल अलग होगी, क्योंकि ये केमिकल से बनते हैं. कैन यू एक्सप्लेन वाई टू रिमेंबर व्हेन द कोकून स्टेट इज रीच्ड इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ? ट्राई द फॉलोइंग एक्टिविटी. Photocopy, cut out pictures of the stage of life history of the silk moth and paste them in on the pieces of cardboard or chart paper. Jumble them. Now try and arrange the stages in the correct sequence in a cyclic form. Whatever does it fastest wins. Whoever does it fastest wins. तो जैसे आप लाइफ हिस्ट्री की कहीं से आपको अगर पिक अवेलेबल होती है, वो लो, उनको कार्डबोर्ड पे चिपकाओ अलग अलग से. पहले इनको सिक्वेंस में जचाओ और फिर इनको जंबल करो, मतलब अलग अलग कर दो. फिर दोबारा से अरेंज करने का प्रयास करो. जो सबसे पहले करेगा वही विनर होगा. देखो, इन इंडिया वुमेन आर सिग्निफिकेंटली इन्वॉल्व इन वेरियस काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज रिलेटेड टू सिल्क प्रोडक्शन. हमारे देश में जो महिलाएं काफी जुड़ी हुई है सिल्क प्रोडक्शन के व्यवसाय से. दीज आर रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म, रीलिंग ऑफ सिल्क फ्रॉम कोकून्स and processing of raw silk into fabric. By their enterprises they contribute to the nation's economy. China lead the world in silk production. India also ranks among the leading silk producing country. देखो सबसे ज्यादा सिल्क का प्रोडक्शन का होता है चाइना में, लेकिन हमारे देश में भी काफी प्रोडक्शन होता है सिल्क का. फ्रॉम कोकून टू सिल्क. अब कोकून से सिल्क कैसे प्राप्त किया जाता है? For obtaining silk, moth are reared and their cocoons are collected to get silk thread. देखो हमने अभी तक लाइफ हिस्ट्री पढ़ी, अब फिर क्या करते हैं, जैसे इसको सिल्क मोथ को पालते हैं और फिर उनसे कोकून्स कलेक्ट करते हैं, सिल्क थ्रेड प्राप्त करते हैं. सिल्क वर्म. ए फीमेल सिल्क मोथ ले हंड्रेड्स ऑफ एग एट ए टाइम. जो फीमेल सिल्क मोथ होती है वो एक टाइम पे सैकड़ों अंडे देती है. द एग्स आर स्टोर्ड केयरफुली ऑन स्ट्रिप्स ऑफ क्लॉथ और पेपर एंड सोल्ड टू सिल्क फार्मर. तो क्या करती हैं कि इन एग को इकट्ठा किया जाता है या तो कपड़े के टुकड़ों पर या पेपर पर, या फिर इनको सिल्क वर्म जो फार्मर्स जो इसका धंधा करते हैं उनको बेच दिया जाता है. द फार्मर कीप एग अंडर हाइजेनिक कंडीशन. तो ये जो एग्स है इनको अच्छी सफाई वाली व्यवस्था करके वहां रखते हैं. एंड अंडर सुटेबल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी. द एग्स आर वार्म्ड ऑन ए सुटेबल टेम्परेचर. अब इसको जो एग होते हैं उसको हैच करने के लिए सुटेबल वार्म तो चाहिए होती है ना, जिससे उसमें से लार्वा निकल सके. दिस इज डन व्हेन मलबरी ट्री बियर ए फ्रेश क्रॉप ऑफ लीव्स. इसके लिए ये कब किया जाता है? जब मलबरी ट्री पे अच्छे ताजा पत्ते हों. बियर ए फ्रेश क्रॉप ऑफ लीव्स. द लार्वा कॉल्ड कैटरपिलर और सिल्क वर्म ईट डे एंड नाइट. तो ये लार्वा जो होता है दिन और रात खाता रहता है. इंक्रीज मोस्टली इन साइज, और साइज में ग्रोथ करता है. अब डिस्कवरी कैसे हुई सिल्क की? Exact time of discovery of silk is perhaps unknown. According to an old Chinese legend, the Empress Xi Longqi was asked by the Emperor Hong Ti to find the cause of the damaged Ligo mulberry tree growing in their garden. तो जो प्रिंसेस थी, इम्प्रेस थी चाइना की, उसने अपने जो इंपीरियर से कहा, होंग ट्री से, कि जो उनके गार्डन में मलबरी ट्री के जो लीव्स हैं वो क्यों डैमेज हो रहे हैं. द इम्प्रेस फाउंड दैट वाइट वर्म ईटिंग अप मलबरी लीव्स. कि जो एक सफेद रंग का कीड़ा है वो मलबरी लीव्स को खाता है. शी आल्सो नोटिस. उसने क्या नोटिस किया? दैट दे वर स्पिनिंग शाइनी कोकून अराउंड देम. वे अपने चारों ओर एक चमकीला जो है कुछ लपेट रहे हैं. एक्सीडेंटली ए कोकून ड्रॉप्ड इनटू हर कप ऑफ टी. कि उसकी कप में गिर गया एक कोकून एक्सीडेंट से, बाई चांस जैसे. एंड टेंगल ए डेलिकेट थ्रेड सेपरेटेड फ्रॉम द कोकून. और उसकी कोकून से जो है एक जैसे डेलिकेट जो धागा या फाइबर है वो अलग हो गया. सिल्क इंडस्ट्री बिगेन इन चाइना एंड वाज केप्ट क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर. देखो यहाँ पे सिल्क इंडस्ट्री स्टार्ट होगी, लेकिन ये सैकड़ों सालों तक सीक्रेट रखा गया सारे संसार से. लेटर ऑन ट्रेडर्स एंड ट्रेवलर इंट्रोड्यूस सिल्क टू अदर कंट्रीज. फिर जो ट्रेडर्स होते हैं, व्यापारी होते हैं, ट्रेवलर होते हैं, उन्होंने विश्व के दूसरे अन्य देशों में इसको फैलाया. द रूट दे ट्रेवल्ड इज स्टिल कॉल्ड एज सिल्क रूट.
द लार्वा आर केप्ट इन क्लीन बैम्बू ट्रेज। फिर लार्वा को क्या कहता है, कहाँ रखते हैं, क्लीन बैम्बू ट्रेज में रखते हैं, जहाँ पे मलबरी के पत्ते होते हैं। 25-30 दिन के बाद द कैटरपिलर स्टॉप ईटिंग, ये खाना बंद कर देते हैं, एंड मूव टू ए टीनी चैम्बर ऑफ बैम्बू इन द ट्रे टू स्पिन कोकून्स। तो फिर ये क्या करते हैं, उसका जो छोटे छोटे चैम्बर होते हैं, उसमें कक्ष होते हैं, उसमें चले जाते हैं और कोकून बुनते हैं। स्मॉल रैक्स और ट्विग्स में बी प्रोवाइडेड इन द ट्रेज टू विच कोकून गेट अटैच्ड। इनको मतलब जो वो बैम्बू ट्रेज होती है, इनमें छोटे छोटे रैक्स या ट्विग्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं, जिनसे ये अटैच रह सकें। द कैटरपिलर और सिल्क वर्म स्पिन द कोकून इनसाइड विच डेवलप द सिल्क मोथ। फिर ये कोकून में मतलब जो बुनते रहते हैं और सिल्क स्टेज में ही। प्रोसेसिंग सिल्क, a pile of cocoon is used for obtaining silk fiber. The cocoon are kept under the sun or boiled to expose to steam. तो फिर क्या करते हैं, इससे सिल्क फाइबर को प्राप्त करने के लिए जो कोकून होता है उसको या तो सनलाइट में रखते हैं, या उबाला जाता है, या फिर भाप दी जाती है। द सिल्क फाइबर सेपरेट आउट, तो सिल्क फाइबर अलग हो जाता है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड फ्रॉम कोकून फॉर यूज एज सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग ऑफ सिल्क। तो जो ये प्रोसेस होती है कोकून से थ्रेड प्राप्त करना, क्या कहलाती है, रीलिंग ऑफ सिल्क। रीलिंग इज डन इन स्पेशल मशीन विच अनवाइंड द थ्रेड और फाइबर ऑफ सिल्क फ्रॉम द कोकून। जो रीलिंग है वो मशीनों की सहायता से की जाती है, जो जो कोकून के बाहर जैसे लिपटा हुआ होता है उसको खोल देती हैं। सिल्क फाइबर आर देन स्पन इनटू सिल्क थ्रेड विच आर वोवन इनटू सिल्क क्लॉथ बाय वीवर्स। तो बेटा अब इसकी जैसे एक्सरसाइज है, यू मस्ट बी फेमिलियर विद द फॉलोइंग नर्सरी राइम। बा ब्लैक शिप, हैव यू एनी वूल, मैरी हैड ए लिटिल लैम्ब whose fleece was white as snow। तो अब आपको निम्न जो ये क्वेश्चन है इनके आंसर देते हैं। विच पार्ट ऑफ द ब्लैक शिप हैव वूल, तो द हेयरी स्किन ऑफ द ब्लैक शिप हैव वूल। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज मींट बाय द व्हाइट फ्लीस ऑफ द लैम्ब। इसका क्या मतलब है, द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन ऑफ लैम्ब इज कॉल्ड व्हाइट फ्लीस। सेकंड है, द सिल्क वर्म इज कैटरपिलर। सेकंड है लार्वा, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो बेटा जैसे ऑप्शन है ए बी और या ए और बी बोथ, तो इसका आंसर है ए एंड बी बोथ। अब नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट यील्ड वूल। इसमें दिया हुआ है याक, कैमल, गोट, वूली डॉग। तो क्या होता है, वूली डॉग। व्हाट इज मींट बाय रियरिंग, रियरिंग क्या होता है, भेड़ पालन। द केयरिंग एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ यूजफुल एनिमल इज कॉल्ड रियरिंग। मतलब जो डोमेस्टिक एनिमल होते हैं या फिर जो यूजफुल एनिमल होते हैं उनका पालन करना, वो क्या कहलाता है, रियरिंग। फॉर एग्जाम्पल रियरिंग ऑफ बीज फॉर हनी, है ना, एंड वैक्स। एपिकल्चर, रियरिंग ऑफ एनिमल फॉर मिल्क एंड फ्लैश, एनिमल हस्बेंड्री। सिमिलरली पिस्सीकल्चर, पोल्ट्री फार्मिंग एक्सेट्रा। अब है शेयरिंग, द रिमूवल ऑफ हेयर फ्रॉम द बॉडीज ऑफ एनिमल लाइक शिप, गोट एंड याक इज कॉल्ड शेयरिंग। अब है सेरिकल्चर, द रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर। गिवन बिलो द sequence of steps in the processing of wool which are missing step at them। देखो शेयरिंग है, शेयरिंग के बाद क्या आएगा, स्कोरिंग, उसके बाद है सॉर्टिंग, उसके बाद क्या आएगा, कलरिंग, और फिर रोलिंग इनटू यार्न, है ना। अब है मैच स्केचेस मेक स्केचेस ऑफ 2 स्टेजेस लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। तो आप सिल्क वर्म, कोकून, कुछ भी आप बना सकते हैं। अब है आउट ऑफ द फॉलोइंग विच आर द 2 टर्म्स रिलेटेड टू सिल्क प्रोडक्शन। तो सिल्क प्रोडक्शन से कौन कौन सी है, देखो इसमें दिया हुआ है सेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, मोरिकल्चर, एपीकल्चर एंड सिल्वीकल्चर। अब हिंट है, सिल्क प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स कल्टीवेशन ऑफ मलबरी ट्रीज एंड रियरिंग सिल्क वर्म। साइंटिफिक नेम ऑफ मलबरी इज मोरस अल्बा। तो बेटा यह क्या है, इसमें कौन कौन से हैं जो सिल्क वर्म से, सिल्क सेरिकल्चर से रिलेटेड है, सेरिकल्चर और मोरिकल्चर, क्योंकि इसका नाम जो साइंटिफिक नेम है मोरस अल्बा है। मैच है स्कोरिंग, स्कोरिंग क्या होता है, क्लीनिंग शेयर्ड स्किन, है ना, उसको साफ करना होता है। मलबरी लीव्स, ये क्या होता है, मलबरी लीव्स क्या होते हैं, फूड फॉर ऑफ सिल्क वर्म। और याक,
wool yielding animal, cocoon yield silk fiber. ठीक है, तो ये बेटा जी हमारा जैसे लेसन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेसन के साथ नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही फिर मतलब मैं आपके लिए अपलोड करूंगी। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।